और इंदर जी, सबसे पहले एक इसी नोट पे बात करना चाहूँगा कि पिछली बार जब हमने बात की थी तब आपने कहा था FY26 में आपने एक जो 20,000 करोड़ के रेवेन्यू का टारगेट रखा है वो इस साल H1 होते होते ही आपको लगभग 10,000 करोड़ जितना तो रेवेन्यू आपने अचीव कर लिया है। सर, अभी यहाँ से कैसे ग्रोथ की उम्मीद है, क्योंकि जैसे हम देख पा रहे हैं ग्रोथ आया है ये क्वार्टर के अंदर, लेकिन कुछ कुछ सेगमेंटल परफॉर्मेंस थोड़े लैग करे हैं। क्या ओवरऑल अभी यहाँ से आप एक FY25 के लिए आप टारगेट लेके चल रहे हैं? अभी तो जो हमें लगता है कि हमने 26 के लिए जो बोला था 20,000 करोड़, वो अभी 25 में ही पूरा कर देंगे। और बाकी हम कमिंग टाइम में 2 महीने में हम स्ट्रेटेजी पूरी बना रहे हैं। वी आर टॉकिंग टू अवर टीम कि अपनी 5 साल की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। वेयर हम अपने आप को कहाँ पर देख रहे हैं, वो हम दिसंबर तक पूरी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। कौन से सेक्टर को हमको पकड़ना चाहिए, क्योंकि डिमांड तो सब जगह बहुत काफ़ी है। कितनी कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी, कैसे काम करेंगे, वो सब हम मैनेजमेंट हम लोग सब अपनी टीम के साथ बैठ के दिसंबर तक विल फाइनलाइज दैट व्हाट विल बी अवर, हमारा पूरा फोकस 5 साल के लिए क्या होगा। देन विल कम बैक टू यू, आपको पूरा बता देंगे। जी सर। गांधर्व जी, आपसे एक बात और समझना चाहूँगा। देखिए, हमने Q2 के अंदर एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस तो देखा है रेवेन्यू ग्रोथ में, जिसमें ज़्यादातर केबल और वायर सेगमेंट से एक बहुत अच्छा ग्रोथ आया है, और सीजनली आपका Q3 और Q4 यहाँ से अच्छा रहता है, हमने देखा है। तो यहाँ से क्या उम्मीद है अभी पर्टिकुलरली केबल एंड वायर सेगमेंट के लिए, क्योंकि आपने यहाँ पर जो बताया है कमेंट्री के अंदर कि कंपटीशन इंटेंसिटी भी ये सेगमेंट में बढ़ी है, जिससे थोड़े मार्जिन पे डेंट आया है, लेकिन ओवरऑल अभी यहाँ से आप कैसा एक एनवायरनमेंट देख रहे हैं ये सेगमेंट के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद आपके कार्यक्रम में बुलाने के लिए। जैसे आपने सही बताया, कंपनी के इतिहास में सबसे अच्छी दूसरी तिमाही रही थी। हमने लगभग 5500 करोड़ का काम किया है, पहले 6 महीने में 10,000 करोड़ का काम किया है। जहां तक कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी और मार्जिन की बात है, आपको ध्यान होगा कि कॉपर प्राइसेस में काफी वॉलेटिलिटी देखी गई है पिछले 3 महीने में। कॉपर पर टन करीब $8,600 से $9,800 के बीच में रहा है, और इतने सिग्निफिकेंट वॉलेटिलिटी में कई बार मुश्किल हो जाता है कि सारे के सारे कॉस्ट इंक्रीजेस अपने एंड कस्टमर को रिटेल और B2C बिजनेस में पास ऑन कर पाए। उसकी वजह से थोड़ा मार्जिन में प्रेशर देखने को मिला है। उसके बावजूद हमारा मार्जिन 12 से 14% की जो एबिटा केबल एंड वायर की बिजनेस की गाइडेंस है उसमें रहा है, और हमें लगता है कि दूसरी हाफ जो है, जो अगले 6 महीने हैं, वो पिछले 6 महीने से बेटर रहेंगे, टॉप लाइन के लिए भी और एबिटा और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए भी। देखो, એટલે જુઓ, ખાસ કરીને અહીંયાથી કહી રહ્યા છે કોપરના પ્રાઇસને લઈને થોડીક ચિંતાઓ છે, પરંતુ અહીંયાથી એક સુધારો આવનારા સમયની અંદર આવતો જોવા મળશે। इंदर जी, एक चीज़ आपको FMEG सेगमेंट की तौर से भी एक समझना चाहूँगा। वहाँ पर थोड़ा प्रेशर देखने को मिला है, लेकिन अभी ये जो हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, फेस्टिव सीजन पूरे इंडिया के अंदर अभी जोरों पर है, यहाँ पर सर क्या आउटलुक लेके चल रहे हैं FMEG के लिए? हमारे पास प्रोडक्ट तो अभी सब बराबर है, क्वालिटी अच्छी बनाते हैं। हमारा मार्केट नेटवर्क जो है बढ़ाने के लिए हमने मैन पावर काफी बढ़ाया है, और उसके लिए हम लोग ई काम का भी काफी काम कर रहे हैं। तो हमारा अभी आगे ये क्वार्टर के आगे का क्वार्टर है, जितना नेटवर्क ज्यादा खुलते जाएगा और जितने आउटलेट हमें ज्यादा मिलेंगे, हमारी उससे मार्जिन हमारी कवर होती जाएगी। तो आई थिंक सो कि इस बरस में हम एंड में लॉसेस से निकल जाएंगे, और एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर में विल कम इन द प्रॉफिट। ઓકે, એટલે જો અહીંયાથી આવતા વર્ષે એક FMEG સેગમેન્ટ એક પ્રોફિટેબલ થાય એવી એક અપેક્ષા છે। गांधर्व जी, यहाँ से FMEG पोर्टफोलियो में कोई नए लॉन्चेस का आप अभी ये साल के दौरान कुछ प्लान कर रहे हैं, या तो फिर इसके अलावा कोई कैपेक्स का प्लान अगर आपका हो, उसके बारे में अगर कुछ अपडेट दे पाए आप? बिल्कुल। FMEG में जैसे अंदर मैंने बताया कि डिमांड एनवायरनमेंट अच्छा लग रहा है। हम लोग नए नए SKUs, नए नए प्रोडक्ट कैटेगरीज एंटर करते चले जाएंगे, जिससे हमारी जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस है उस पर सपोर्ट मिले। जहाँ तक ओवरऑल FMEG बिजनेस का सवाल है, हम लोग पंखा, लाइट और ल्यूम, स्विचेस और स्विच गियर वगैरह के बिजनेस में काम करते हैं, उन्हीं बिजनेस में काम करते रहेंगे। कैपेक्स पे हमें लगता है कि हमारी मार्केट लीडरशिप को मेंटेन करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए हर साल लगभग 1,000 करोड़ से 1,200 करोड़ रुपए का हमें कैपेक्स करना होगा, और ये लगभग 2-3 साल तक ऐसा रहेगा। पहले 6 महीने में हमने करीब 550 करोड़ का कैपेक्स किया है।
ज़्यादातर कैपेक्स केबल एंड वायर बिजनेस की तरफ किया जा रहा है, जहाँ पे अच्छी डिमांड है उन फैक्ट्रीज के कैपेक्स किया जा रहा है, एक्सपोर्ट्स के लिए कैपेक्स किया जा रहा है। एक प्रोडक्ट है EHV, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, उसका हमारे पास इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पे काम हो रहा है और वो करीब 1.5-2 साल में बन के तैयार होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गंधर्व जी और इंदर जी हमारे साथ जुड़कर ये सारी डिटेल शेयर करने के लिए। और वी आई होप कि आपके आने वाले क्वार्टर्स इससे भी अच्छे रहे और हम इसी तरीके से सर बात कर पाए आपसे एक बार और।